नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आज आपको एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में तो सट्टा चल रहा है, मेरे इलाके में तो शराब बिक रही है, मेरे इलाके में तो इलीगल वेपन्स का धंधा हो रहा है और ड्रग्स बिक रहे हैं। मैंने कहा आप पुलिस में कंप्लेंट करो। उन्होंने कंप्लेंट करी। मैंने डीसीपी साहब को बोला, वो गए सराय रोहिल्ला के जो एसएचओ उनसे मिलकर आए। एसएचओ साहब कहते हैं कि अगर हमें कंप्लेंट आएगी तो हम पर्चा दे देंगे। सवाल ये उठता है कि पर्चा तो आप दे देंगे, लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली के जो नए पुलिस कमिश्नर हैं शशि भूषण कुमार सिंह यानी एसबी के सिंह, उन्होंने अभी महेश कसाना, दिल्ली में एक सुभाष प्लेस इलाका है जहां पर ये एसएचओ थे, इनको हटा दिया और इन पर आरोप लगा कि ये क्या कर रहे थे। इलाके में ड्रग्स फल फूल रहा था, इलाके में सट्टेबाजी चल रही थी और शराब का धंधा हो रहा था। है तो बहुत छोटी सी बात दोस्तों, ये तो हर इलाके में होता है, कंप्लेंट्स आती रहती है टाइम टू टाइम, लेकिन उसके बावजूद कई बार कार्रवाई होती है, कई बार कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वहां के एसएचओ ने तो बोल दिया कि पर्चा दे देंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। खैर, ये मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि मैं आज इसी पर डिस्कस करने वाला हूं कि अभी हाल ही में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई। कई सारे पुलिस वाले हमने देखे। एक पुलिस वाला हमने देखा जो जज के बारे में कंप्लेंट कर रहा है, इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का। एक को देखा जो 30 लाख रुपए रिश्वत ले रहा है इंस्पेक्टर। एक हमने देखा कि सब इंस्पेक्टर नीतू बिस जो है वो 10 लाख रुपए उन्होंने ले लिए। अभी एक और खबर आ गई है बिंदापुर इलाके से। बिंदापुर में एक थाने में हेड कांस्टेबल है। अब आप सोचिए, उसको 15,000 रुपए की रिश्वत के साथ अरेस्ट किया है। 15,000 रुपए वो किस बात के ले रहा था? जो हम लोग वेरिफिकेशन कराते हैं, सत्यापन जिसको कहते हैं, तो वो पुलिस के मार्फत ही होता है, तो उसको मतलब क्लियर करने के पैसे मांग रहा था। सवाल ये उठता है कि ये दिल्ली पुलिस में चल क्या रहा है। ऐसा नहीं है कोई ये पहली बार चल रहा है या कोई ये नए कमिश्नर आ गए इसलिए ऐसा बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये लगातार चलती जा रही है घटनाएं और विजिलेंस भी कार्रवाई करती है, दिल्ली पुलिस का एक विंग है और तमाम कार्रवाई होती है, लेकिन ये रुकता क्यों नहीं है? अवैध हथियार जो सबसे बड़ी दिक्कत है दिल्ली की, वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं कई इलाके में। त्रिलोकपुरी, नंदनगरी, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, सबको पता है कहाँ बिक रहे हैं, लेकिन पुलिस डर जाती है ऐसे इलाकों में घुसने में। शायद उनके पास पर्याप्त पुलिस संख्या नहीं है या फिर ये कहे कि इच्छा शक्ति नहीं है। सट्टेबाजी ये एक ऐसा दीमक है, एक तरह से कहा जाए कि ये तो जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस कार्रवाई करती है, अदरवाइज ये लगातार चल रही है। अब आपको मैं बता दूं, जो दुकानें खुली हैं शराब की, खासकर दिल्ली एनसीआर में, वहां किस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। वहां पर लोग शराब पीते हैं सड़क पर खड़े होकर। कई बार कई ऐसे इलाके दिल्ली में आपने देखे होंगे दोस्तों, दिल्ली क्या मतलब, ये तो पूरे देश की समस्या मैं इसको कहूँगा। वहाँ ओपनली शराब पी जाती है और कोई उनको टोकने वाला नहीं है। उसके पास ही वो खाना पीना करते हैं, फिर नशे में वो लड़ाई करते हैं, फिर वो क्राइम की तरफ अग्रसर होते हैं। ठीक सट्टेबाजी का भी यही है, सट्टा खेल रहे हैं, जीत गए, हार गए, शराब पी रहे हैं लोग, उसके बाद वहाँ झगड़ा हो गया, गोलियाँ चल गई। अब सवाल ये उठता है कि अवैध हथियारों का जखीरा आ रहा है, बिहार से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है। स्पेशल विंग भी बनाई हुई है और लगातार कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसके बावजूद ये घटनाएं थमने का नाम नहीं लेती। और इस बीच हमें खबरें मिलती हैं करप्शन की, जो कि बहुत संगीन खबरें हैं दिल्ली की अगर पर्सपेक्टिव में बात करूं। लेकिन क्राइम की जड़ है ना, ये जो मैंने ये आपसे क्यों डिस्कस किया, ये तीनों चीज़ें, सट्टेबाजी, ड्रग्स और अवैध हथियार, ये दरअसल किसी भी क्राइम को प्रॉम्प्ट करते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इलाके में अगर गुंडागर्दी हो रही है, चाकू लोग लेकर घूम रहे हैं या हथियार लेकर घूम रहे हैं, ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, तो आप सोचिए ये एक नस्ल को ख़राब कर रहा है ड्रग्स। अगर हथियारों की बात करें तो आप सोचिए गोलियां चल रही हैं, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। इसके अलावा अगर इस तरह से अगर चल रही है सट्टेबाजी, तो ये भी एक डेंजरस ट्रेंड है। लेकिन दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी की मिली भगत होती है इसमें, और वो इसको शायद रोक पाने में सफल नहीं होती। इस वजह से अभी हाल ही में एसबी के सिंह जो नए कमिश्नर, उन्होंने कसाना, जो कि महेश कसाना, जो कि इंस्पेक्टर थे सुभाष प्लेस इलाके के, उनको लाइन हाजिर कर दिया कि आप जाइए, आपसे नहीं संभल रहा। बिंदापुर इलाके की मैंने आपको खबर बताई सत्यापन के नाम पर। इससे पहले मैंने आपको 2-3 इंसिडेंट्स और बताए। सवाल ये उठता है कि ये करप्शन कब थमेगा दिल्ली पुलिस में। हमने आईपीएस के करप्शन के बारे में बात की। अधिकारी अगर सीरियस नहीं होगा तो ये करप्शन हमेशा चलता जाएगा। क्या सैलरी कम है, क्या वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा है, या ये कहें कि उनको बहुत फटीक निपटानी पड़ती है, लोअर लेवल के अधिकारी हैं, बहुत सारे केसेस निपटा रहे हैं वो, साथ में सैटरडे संडे भी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, ओवर बर्डनड है,
आखिर वजह क्या है, क्यों वो इतने 15,000 रुपये की आप सोचिए रिश्वत ले रहा है कोई, और उसमें वो फंस रहा है और वो फिर पूरा करियर ख़राब हो रहा है। बड़े बड़े कई ऐसे अधिकारी हैं जो रिश्वत लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता, और उनकी रिश्वत के बारे में कोई किस्सा सामने नहीं आता, लेकिन कई अधिकारियों को सामने आ जाता है। ये बात सच है, बहुत बड़ी फोर्स है। ये बात सच है कि 2 करोड़ की पॉपुलेशन को संभालना है दिल्ली को, लेकिन ये बात भी सच है कि भ्रष्टाचार तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और ये भी सच है, इसीलिए हम इस पर वीडियोस करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक ये है कि ये लोगों को आगाह करना कि ये है दिल्ली पुलिस का असली चेहरा। लेकिन दोस्तों, दिल्ली पुलिस के असली चेहरे और भी हैं। दिल्ली पुलिस अच्छा काम भी करती है, बहुत लोगों का एक तरह से कहा जाए केसेस वर्कआउट कर दिए, बहुत लोगों को मिलाया, किडनैप जो कई बच्चे हैं जो खो गए थे उनको ढूंढ निकाला, बहुत अच्छे काम भी करती है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको डिस्कस नहीं करते और सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब नेगेटिव होता है तो हम उसको बयां करते हैं, उसकी जड़ में जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वजह क्या है, क्यों ये इतना ज़्यादा। आप देखिए आपके इलाके में, अब एक जो मैंने शुरुआत की थी आपको एक केस स्टडी से की थी, अब ये देखिए ट्रेंड देखिए एसएचओ का, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं एक कंप्लेनेंट के साथ। अब ऐसे में कंप्लेनेंट जाए तो जाए कहाँ, आप मुझे खुद बताइए। वो अगली बार जाएगा ही नहीं, या वो ऊपरी अधिकारियों से फ़ोन कराएगा, वो उनकी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। दूसरे केस में मैंने आपको बताया कि ये 3-4 चीज़ें जो एक इलाके में पनप रही हैं, दीमक लगा रही हैं। अब इसके साथ साथ ये जो सारे भ्रष्टाचार के केसेस मैंने आपको बताया, एक और दिल्ली में जो समस्या है वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। वो है किसी का अवैध निर्माण, या कहे कि किसी की प्रॉपर्टी और उस पर कब्जा हो रहा है। किसी आदमी की प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा हो रहा है, कोई दूसरा शख्स आके कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसने पुलिस में शिकायत की और पुलिस कहती है जी आप, ये कोर्ट का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है, ये आप कोर्ट में जाके निपटिए। सवाल ये उठता है कि दूसरा शख्स इसकी आड़ में, उसको तो पुलिस ने एक को प्रोटेक्ट नहीं किया और दूसरे के लिए एक तरह से लिबर्टी हो गई, दूसरा उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है गुंडों के साथ 4 कि भाई पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जब पुलिस के पास हो गया था उसने भगा दिया पुलिस ने। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्टेड होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा ये वीडियो इतनी डिस्टॉर्ट क्यों है, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ, उस विषय में भी डिस्कस कर रहा हूँ, इस विषय पर कर रहा हूँ। ये सारी एक तरह से कहा जाए ये बेसिक समस्या है दिल्ली की, जो कि रोज़ाना अधिकारियों को इससे 2-4 होना पड़ता है। आप ये बताइए कि जो ये बेसिक समस्या प्रॉपर्टी वाले केसेस जो है ऑलमोस्ट हर थाने में आते होंगे कि मेरी प्रॉपर्टी पर वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ वो गुंडे भेज रहा है, वहाँ उसने बाउंड्री करा ली है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरे इस तरह के केसेस बहुत आते हैं कि ये वाले जो सट्टा हमारे यहाँ चल रहा है, हमारे यहाँ सट्टेबाजी खूब हो रही है, हमारे यहाँ ड्रग्स खूब खुले में बिकता है, आप आइए हम आपको इलाके में घुमा देते हैं, या अवैध हथियार। आप सोचिए ये तो बच्चे, कई बार मैं देख रहा हूँ कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी क्राइम कर रहे हैं, अवैध हथियार आ रहे हैं, इतनी ईजिली मिल रहे हैं, कोई इन पर वो नहीं है। इसके अलावा जो हिस्ट्री शीटर्स है उन पर तो कोई वो ही नहीं है, वो बेल आउट हो जाते हैं, उनके बाद उनको कोई ट्रैक करने का कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं बना हुआ हमारे पास दिल्ली पुलिस के पास, क्योंकि दिल्ली पुलिस ऑलरेडी इतना बर्डनड है और हर शख्स इतना ओवरलोडेड है कि वो क्या क्या करे। तो ये सिस्टम को सुधारने की भी बात इसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ब्लेम करते रहें पुलिस को और भर्तियाँ ना करें, क्योंकि भर्तियाँ करना भी ज़रूरी है। भर्तियाँ होंगी तभी दिल्ली पुलिस की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, या किसी भी पुलिस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो सड़कों पर नज़र आएगी और वो बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। अब एक आदमी पर आप इतना प्रेशर डाल देंगे तो नेचुरली कहीं ना कहीं तो उससे गलती होगी और कोई ना कोई चीज़ तो छूटेगी। शायद यही कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि सिर्फ यही नहीं होता दोस्तों, साथ में एक एटीट्यूड भी होता है, एक इच्छा शक्ति भी होती है। कई अधिकारियों में इच्छा शक्ति भी नहीं है काम करने की। इन सब पर एक तरह से कहा जाए कि नकेल कसने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है जो नए पुलिस कमिश्नर हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ऑपरेशन कवच चला रहे हैं, वो मैं देख रहा था अभी ऑपरेशन कवच भी चल रहा है जिसमें इस तरह के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। अच्छी बात है, होनी चाहिए कार्रवाई, और ये सिर्फ एक दिन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि एक दिन आपने चला दिया दूसरे दिन नहीं चला। ये रेगुलर चलना चाहिए ताकि क्राइम की कमर तोड़ दी जाए, किसी भी तरह से उसको पनपने ना दिया जाए। अवैध हथियार बिल्कुल नहीं आने चाहिए, सट्टेबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ड्रग्स का धंधा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही प्रॉम्प्ट करता है क्राइम को। और बाकी जो और फैक्टर्स हैं, चाहे वो तो हम हमेशा सोशो इकोनॉमी फैक्टर्स जो हैं उस पर सरकार को हमेशा वर्क करना चाहिए। कहने का मतलब है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पैरेलली साथ में होना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, केस स्टडी बताना,
जो चीज़ें चल रही हैं राजधानी में उसके बारे में डिस्कस करना, और सिर्फ डिस्कस ही नहीं करना, उसकी तह तक जाना। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से ऑपरेशन कवच जो भी चल रहा है दिल्ली पुलिस को, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये भी बताया कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है पुलिस महकमे में, कि वो इस तरह के केसेस को डील क्यों नहीं कर पा रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी आईपीएस के करप्शन पर आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वीडियो फैलाव हो जाता है। यहीं तक बनाने की मैंने कोशिश की। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी बताइएगा।